तो हेलो गाइस, तो हम लोग आप जो पीछे देख रहे हो वो एक फ्लॉक है, मतलब बेसिकली बायो फ्लॉक है जहाँ पे फ़िश साइंटिफिकली ग्रो किया जाता है। तो ये कुछ नया तरीका है हमारे इधर, ये इसका जो कल्चर ये मतलब देखने को नहीं मिलता है। सो हियर वी आर गोइंग टू मीट और हाँ, वी आर गोइंग टू मीट द मैन behind this project, named Plavan Roy, who have started this project. This is very new, very fresh in the state of Tripura. We have never seen anywhere, so this is something new, very new. He is also like new to this, so there are like many things which he got to know while doing this project. So like he had to go through many struggles, many obstacles which he has experienced while doing all this. Then उसके बाद चलो हम उससे मिलते हैं, उससे बात करके हम पूछते हैं मतलब इसमें क्या क्या चीज़ जो मतलब नए है वो उसने एक्सपीरियंस किया है। बाद में जाके उसके साथ जाके बात करते हैं। Okay, so meet Mr. Plavan Roy, the man behind this project. Say hi. हाय। तो हम आज ये बात करेंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है तो उसके पीछे क्या क्या एक्सपीरियंस है और ये प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। सो अब बताइए, ये आप इसका आइडिया आपके पास कैसे आया, कहाँ से आया? आइडिया बोले तो बायोफ्लॉक कोई नया चीज़ तो है नहीं। बायोफ्लॉक का फादर जिसे कहा जाता है यूराम अब्निमलिच, वो एक इजरायली साइंटिस्ट है। तो 1970 या 72 के बीच में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी लाया था। तो उसके बाद दुनिया भर के सारे लोगों ने इसके बारे में जाना था। इंडिया में केरला में शायद ये शुरू हुआ था, पर बाकी दुनिया में कब शुरू हुआ मुझे पता नहीं। उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया पॉपुलर है। फिलहाल 2 साल हो गया शायद या 1 साल हो गया, बांग्लादेश में भी बहुत ये पॉपुलर हुआ है। तो बांग्लादेश में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब वो कह सकते हैं आप कि हर घर में शायद कोई कर रहा है बायोफ्लॉक। घर में कुछ ना छोटा बड़ा टैंकी बना के सब कर रहा है। तो इंडिया में पहले ये बायोफ्लॉक ये नाम बहुत पॉपुलर हुआ है जिस व्यक्ति के कारण, वो है पुरुषोत्तम सिंह। उसने ये स्टार्ट किया है इंडिया में स्टार्ट किया। मतलब उसने इंडोनेशिया गया था, उसके बाद ट्रेनिंग लिया, आया। उसके बाद मतलब उसके बाद ही यूट्यूब में बाकी लोगों ने इसके बारे में उतना अच्छी तरह से जानकारी मिला। ओके, तो मुझे भी यूट्यूब से ही पता चला। उसके बाद मैंने शुरू नहीं किया, मतलब पता चला उसके बाद देख के मैंने शुरू नहीं किया था। ओके, तो उसके बाद पढ़ाई शुरू किया, ये है किया। तो 2019 नवंबर तक मुझे पता चला था। उसके बाद 3-4 महीना मैंने उसके ऊपर पढ़ाई किया। यूरम का किताब तो ऐसे मिलता नहीं है, तो बहुत दिक्कत हुआ था मिलने में। तो आपने वो बुक खरीदा? बुक, हाँ, अभी थ्योरी आपने पूरा रखा मार लिया, मतलब यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड। तो थियोरेटिकल नॉलेज पहले लिया। उसके बाद मेरा एक कॉलेग भी है, उसने भी थोड़ा शुरू किया था, मैंने वहाँ भी देखा। और उसके बाद मतलब बायोफ्लॉक जो है वो एक्चुअली लोग कहते हैं कि बायोफ्लॉक मतलब फिश कल्चर, ये फिश कल्चर नहीं है। एक्चुअली वी आर कल्चरिंग द बैक्टीरिया, वी आर कल्चरिंग द बैक्टीरिया। पर बैक्टीरिया बेच के तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। द बाई प्रोडक्ट इज फिश। बहुत ही छोटा एक जगह में कॉन्टेनमेंट एक प्लेस में आप
मतलब 1 एकड़ जमीन पे जितना प्रोडक्शन ले सकते हो उसको, जैसे ये टैंक जो देख रहे हो ये 15 बाई 15 का 15 फीट बाई 15 फीट का एक साइज है, तो उसमें उतना प्रोडक्शन आप ले सकते हो इफ़ यू नो हाउ टू डू इट करेक्टली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने टैंक बना दिया और मछली डाल दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे भी दिक्कत आया था। ठीक है, तो जो दिक्कत पहले आया था, मैंने पहले कई जो है उसका 11,000 फिंगरलिंग डाला था, वो मर गया। उसका कारण यह था कि ट्रांसपोर्ट के दौरान मैंने कुछ मुझे पता नहीं था, वो हैचरी से ड्राम के द्वारा आया और वो ट्रांसपोर्टेशन वो सर्वाइव नहीं किया। सर्वाइव नहीं द किया, फर्स्ट वो मर गया। कल्चर which he brought that was not survived, ठीक है, died due to some Transportation yes, problem. yes. उसके बाद वहीं से मैंने फिर से 5,000 लिया था। तो उसके बाद तब मैंने ऑक्सीजन पैकेट दे के लाया, पर वो भी नहीं बचा। उसका भी एक कारण था, वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं था, उसका गलती, वो मेरा गलती था। क्या हुआ था कि सैलिनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बायोफ्लॉक में। यूट्यूब में या बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप फ्रेश वाटर का फिश लाते हो, फ्रेश वाटर में डालो, धीरे धीरे उसका सैलिनिटी पहले कम रखो। मैं कहता हूँ कि सैलिनिटी कम मत रखो। एट फर्स्ट 1000 ppm या 1 ppt जो भी कहो वो रखना है, क्योंकि फंगल अटैक। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अगर हम लोगों को ये समझाएंगे कि व्हाट इज सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब पानी में नमक कितना है। ओके, ठीक है, सो दैट इज जस्ट बेसिक हाँ। थिंग, नमक तो कितना नमक होता होना है। चाहिए। वो ऐसा हम जो खाते हैं वो नमक नहीं, अनआयोडाइज्ड जो होता है। तो ये नमक को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। यूट्यूब में रॉक सॉल्ट, रॉ सॉल्ट ये सब बोलते हैं। ये रॉक सॉल्ट, रॉ सॉल्ट का मतलब हिसाब आप छोड़ो। अनआयोडाइज्ड सॉल्ट जहाँ है वो मतलब डस्ट में भी है तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गोले जैसा होना चाहिए, पत्थर जैसा होना चाहिए, तभी उसको रॉक सॉल्ट या अनआयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। जैसा आप मेरा कल्चर जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल, देखने में नॉर्मल सॉल्ट के जैसा ही है। ठीक है, बस अनआयोडाइज्ड होना चाहिए। क्यों? आयोडीन अगर होगा तो हम लोग जो फ्लॉक यहाँ कल्चर करते हैं फ्लॉक को मार डालेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो नमक खाते हैं उसको आयोडीन दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल, और वो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया सबको मार डालेगा। ठीक है, इसलिए आपको अनआयोडाइज्ड सॉल्ट डालना है और शुरुआत में एटलीस्ट 1000 ppm डालना है जो भी मछली आप डालो। ओके, ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन लाइक फंगल अटैक। ओके। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हमने इसका जो टैंकी का साइज है, ये टैंकी का साइज क्या है? ये मतलब इसमें 15 Bread and लीटर white. आएगा। ये 4 15 मीटर by से 15 4 मीटर से 2.5 मीटर, 4 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। ओके। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना लीटर ये वाटर टोटल कैपेसिटी है 18,000 लीटर ओके, और 18,000 लीटर। अभी 15,000 लीटर है पानी है इसमें। पानी तो है। इस पानी में हम लोग कितने लाइक हाउ मेनी थाउजेंड? देखिए, बायोफ्लॉक को लेकर Fish. एक हवा बना दिया है। हाँ। ठीक है, यूट्यूब में बोलते हैं कि एक 10,000 लीटर टैंक में आप 1 टन प्रोडक्शन ले सकते हो। ये ऐसा नहीं है, एक रेशियो होता है। ठीक है, जैसे 1 किलो मछली पालने के लिए अगर आप सिंगी को छोड़ दो तो, ठीक है, सिंगी जो कैटफिश है उसको छोड़ दो और बाकी सब श्रिम्प को नहीं हिला रहा हूँ मैं, सिंगी को छोड़ दो और बाकी सब फिश अगर एक साइड में रखो तो एक वाटर और फिश का एक रेशियो आता है। रेशियो बनता है, ठीक है, हाँ। 1 किलो मछली पालने के लिए आपको 30 लीटर चाहिए, True. सो दैट इट कैन स्विम फ्रीली। हाँ। ओके, तो अगर आप सिंगी पालते हो, सिर्फ सिंगी पालते हो, तो 20 लीटर में आप 1 किलो पाल सकते हो सिंगी। ओके, ठीक है, बाकी कार्प IMC बोलो या बाकी कैटफिश डालो, कुछ भी डालो, तो 30 लीटर चाहिए 1 किलो मछली पालने के लिए। तो Okay. इसलिए ये 15,000 लीटर अभी है, तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 किलो है। ओके, ठीक है। 500 केजी। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा ये 500 किलो अभी आएगा। मेरा टारगेट है कि अच्छा चलो 300 या 350 किलो तक अगर मैं ला सकूँ। हाँ, क्योंकि ये पहली बार कर रहा पहली बार है, है। तो दिस ठीक इज है। द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट ही इज डूइंग। सो यस, तो अभी आपने इसमें मछली डाला है, अभी ये कितना महीना और कितना दिन हुआ और कितना दिन रहना पड़ता है इसमें? देखिए, इसमें मछली 15-20 दिन हो गया। ठीक है,
15-20 दिन हो गया। तो सो अगर तो पहली बार अपने जो 11,000 डाले थे वो खत्म, वो मर गया, वो मर दिस गया। द सेकंड ना उसके बाद मैंने 5,000 डाला था Okay. बिकॉज ऑफ सेलिनिटी, वो भी मर गया। ओके ठीक सो है, 16,000 तो already gone. 16,000 डाइड, ओके ओके, विद इन 7 डेज। ठीक ओके है, दिस इज द थर्ड उसके बाद थर्ड बैच में जो डाला मैंने 7,500 कोई डाला, हाँ। और 2,000 अभी सिंगी है सिंगली इसमें। है द कैटफिश। तो ओके आप कल्चर दो टाइप का कर सकते हो, मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर। अच्छा जब अगर आप मोनोकल्चर करते हो तो बहुत अच्छा है, एक टैंक में एक ही टाइप का फिश। पर मेरा यहाँ टैंक नहीं है ज़्यादा, एक ही टैंक है, और एक छोटा टैंक है वहाँ पर, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें इसलिए मैंने दोनों एक साथ डाला है ताकि देख सकूँ कि उसका ग्रोथ कितना है, एक एक्सपेरिमेंट भी हो करना है। जाएगा। ओके तो और सिंगी आप 3 महीना 4 महीने में नहीं ले सकते। लोग जो कहते हैं ना कि बायोफ्लॉक में जल्दी ग्रो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. पॉन्ड में जितना लगता है उतना ही 5-6 दिन कम ज़्यादा हो सकता है, उससे और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। ओके ओके फाइन। तो अभी तो जो कोई डाला है वो अभी इसमें दो टाइप का है मछली, एक है कोई जो हमारे इधर बंगाली लोकल लैंग्वेज में बोलता है कोई फिश, एंड अदर वन इज सिंगी। तो अभी ये जो कोई है, कोई के लिए 3 कितना महीना में 3 तो महीना 3 महीना में ये कितना साइज का हो जाता है? 3 महीना में देखिए, अगर कुछ फैक्टर है वो डिसाइड करते हैं। अगर आप सिर्फ खाना ही दे रहे हो, ठीक है, CN रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे हो, CN रेशियो में कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बोजन नाइट्रोजन का वो अलग सा टॉपिक है, ओके वो बड़ा हो जाएगा, वो तो दूसरे वीडियो में हाँ। कवर करेंगे। तो CN रेशियो अगर आप मेंटेन करते हो, नाइट्राइट को आप अगर कंट्रोल में रखते हो, pH को अगर आप कंट्रोल में रखते हो, तो अगर वाटर के जो 6-7 पैरामीटर है सबको अगर कंट्रोल रखते हो, तो आपको 3 महीने में वो एक तो ये मतलब 100 ग्राम से ज़्यादा, 100 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा। ओके ठीक है। तो वो हम बेचने के लायक हो जाएगा। हाँ करेक्ट। हाँ, बट ये है कोई में देसी कोई भी और वियतनाम कोई भी है। ओके ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ। तो अगर देसी कोई अगर डालते हो तो वो 40-50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो उतना ही में बेचने के लायक है। ओके अगर वियतनाम कोई डालते हो तो वो 100 ग्राम, अगर वो वो थोड़ा बड़ा तालाब में होता जो है। होता है ना, वो तालाब में 200-250 ग्राम का भी हो जाता है, और ओके, उतना बड़ा बड़ा। जरूरत नहीं है। अगर 10 में 1 किलो आता है, मतलब 10 कोई डालो 1 किलो, 100 ग्राम का अगर होता है तो बेचने लायक है। अच्छा। इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेलिटी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया वो यूनिवर्सल रूल है कि इतना में ही करना है। आपका एरिया में आप वहाँ का लोग हाँ क्या डिमांड है उसके ऊपर आप बेच कितना सकते हैं। साइज का फिश Correct. खाता है, कितना Correct. साइज का होने से वो लोग चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ का मार्केट। ओके फाइन। ठीक है, तो ये गया, ये जो कोई है, कोई गया। तो दूसरा वन जो सिंगी है, सिंगी जो है हाँ, उसका उसका क्या minimum- साइज होता है, कितना टाइम लगता है? देखिए, उसका ग्रोथ टाइम बहुत ज़्यादा है, और मिनिमम 6 महीना तो रखना ही पड़ेगा अगर आपको 30 ग्राम तक भी लेके जाना है तो। ओके ओके अगर आप साल भर रखोगे तो जाके शायद 100 ग्राम तक पहुंचेगा। ओके ठीक है, तो मुझे 100 ग्राम तक नहीं लेके जाना है, बस 6 महीना रखना है। 6 महीना रख के जितना भी होगा उसके बाद उठा लेंगे, उसके बाद नया डालना 6 महीने में शायद 70-80 ग्राम हो जाएगा। नहीं होगा। 60 से 6 महीने में नहीं होगा, शायद 30-40 ग्राम तक ही जाएगा। ओके, तो वही मार्केट में उसका डिमांड है। हाँ, तो वो बेच जैसे हम सकते लोग अभी बाजार से खरीदते हैं तो 1 किलो में 50 भी आ जाता है। ओके। ठीक है, उसका मतलब है 20-25 ग्राम का होता है। तो अगर आप 30-35 या 40 ग्राम तक लेके जाते हो तो बहुत अच्छा है। ओके, तो अभी ये गया इसका जो मतलब द बेसिक थिंग्स टू स्टार्ट ये वाला। ठीक है, अभी अगर बंदा ये स्टार्ट करना चाहे, यू नो, अगर उसको मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना, कुछ छोटा स्केल में बहुत अगर अच्छा ये कर स्टार्ट सकते हैं। करना चाहिए, क्योंकि तो मैं उसको जब देखता हूँ कि गांव में जब जाता हूँ, इधर मतलब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो काम के लिए मुझे बस पे जाना पड़ता है। हाँ, रूरल में जाना पड़ता है। Yes. तो देखता हूँ कि लोगों के पास जगह तो है बहुत, पर बट वो बच्चे यूटिलाइज नहीं बच्चे घूम कर रहे हैं इधर उधर, काम के लिए काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, पर ये कर सकता है। सकते हैं। ठीक है, एक That's a good फैमिली idea. चलाने के लिए अगर आप 10,000 लीटर टैंक का 4 टैंक डालोगे हाँ। तो एक फैमिली आराम से महीना मतलब 3 महीने के बाद इनकम आना शुरू हो जाएगा। आ जाएगा। आप 15-20 हजार रुपये एक महीना, मतलब एक टैंक से 10,000 कमा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई जो बोल देते हैं कि एक टैंक लगा दिया लाख को आएगा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। नहीं है। ये ऐसा हवा मत बनाइए। हाँ, ठीक है, जो प्रैक्टिकल है वही है। 10 से 12,000 आएगा, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, अगर आप सीख जाओगे, तो मतलब कॉस्टिंग ज्यादा होगा। हाँ, कॉस्टिंग Invest ज्यादा करोगे। वो आ रहा हूँ मैं, मतलब Correct. कॉस्टिंग जो आ रहा है, एक टैंक से आप 10 से 12,000 कमा सकते हो। अगर 4 टैंक अगर आपके पास है और 4 टैंक के पीछे डालोगे और थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे मार्केट के हिसाब से, तो आप पूरा साल
रोटेशन करके बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि तालाब तो है नहीं कि अगर मुझे मछली बेचना है तो 4-5 लोगों को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद नेट खींच के उसको निकालना पकड़ना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से थोड़ा एक खुद भी पकड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 15-20 किलो बेचो या ज़्यादा बेचो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, टैंक जो खर्चा होता है उसका डिफरेंट है। ये टैंक जो बनाया बहुत ज़्यादा खर्चा है इसमें। मैंने क्यों बनाया, क्योंकि फ्यूचर में जाने के लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना था। आप देख सकते हो यहाँ जो एरिएशन सिस्टम लगा हुआ है, सिर्फ एरिएशन सिस्टम जो ये पीवीसी पाइप का एरिएशन सिस्टम लगा हुआ है, यही 26,000 रुपये का है, ठीक है। और अंदर मोटर भी लगा हुआ है, लाइट चला दीजिए। इधर आइए, ये आप देख सकते हो, आपको एक इन्वर्टर एक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजली ये प्रोजेक्ट में 24/7 फुल कल्चर आपको बिजली चाहिए। बिजली के बिना, क्योंकि हाई इंटेंसिव है कल्चर, अगर बिजली नहीं होगा तो मछली मर जाएगा। तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर डिफरेंट कैटेगरी का 20,000 से लेकर 30,000 तक। इसका दाम जैसे 28,000 इसका मैंने लिया। आपका स्केल समझ के वो सेटअप करना हाँ। पड़ता है, बराबर। उसके बाद एक मतलब एक इन्वर्टर लेके आप 3-4 टैंक बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या है? ये है सिलेंडर है, ठीक है। और ये एयर पंप लगा है, 2 लगना है, अभी एक ही है, ठीक है। तो ये जैसे SU01-2 का एक मोटर लगा हुआ है। तो इसका जो 2 सिलेंडर है, हाँ। इसका काम क्या है? दोनों का क्या मतलब, क्या मैकेनिज्म है इसका? होता क्या है, आप सीधा भी पीवीसी पाइप लगा सकते हो, पर ये लगाने से होता क्या है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा ये है कि देखिएगा, बाहर अगर टेम्परेचर आपका समझ लीजिए कि 28 है, तो बिकॉज ऑफ दिस एयर थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है। तो 1 डिग्री ऊपर मतलब पानी के अंदर रहेगा, ठीक है। और एक मोटर लगाना है, लगाने का अभी नहीं है मेरे पास, वो लगाना है। तो ये है। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2 तरीका का टैंकी में किया जाता है। अगर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये जो हम देख रहे हैं वो है सीमेंट का टैंक, ठीक है। तो ये टैंकी का क्या साइज़ है और ये क्या मेंटेनेंस है, कैसे बनाना पड़ता है? देखिए, टैंक 2 टाइप का हो सकता है अगर आप बनाना चाहते हो तो। एक है तारपुलिन का टैंक है, दूसरा सीमेंट का टैंक है। अभी सब तारपुलिन का टैंक के पीछे जा रहा है। उसका कारण है क्योंकि लोगों ने देखा है कि इंडोनेशिया में या मलेशिया में वो तारपुलिन से कर रहा है। आपको ये पहले इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं तारपुलिन क्यों करूं, अगर मैं सीमेंट भी करना चाहता हूं वो क्यों करूं, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए, अगर कॉस्टिंग आपका लो रखना है तो, ठीक है, तो आप तारपुलिन में जाइए, ठीक है। एक तारपुलिन 10,000 लीटर का एक तारपुलिन टैंक अगर आप 15,000 20,000 में बना सकते हो, तो 10,000 लीटर का एक सीमेंट टैंक आप 20,000 में नहीं बना सकते, डबल खर्चा आएगा, ठीक है, 40,000 तक लग जाएगा। पर एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में है, ठीक है। एडवांटेज तारपुलिन में क्या है, कॉस्टिंग आपका कम आएगा, पर डिसएडवांटेज क्या है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद आपको फिर से उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। शायद मैश जो लोहे का मैश है वो रह जाएगा, पर तारपुलिन वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा एक डर रहता है उसमें कि चूहा अगर काट ना दे, किसी ने अगर शरारती करके उसको छेद कर दिया, तो
आपका तो पूरा हाँ, लॉस हो हाँ, जाएगा ना। हाँ। आप घर में नहीं हो, किसी ने आपके साथ दुश्मनी है या शरारती करके भी उसको छेद कर दिया, बस खत्म हो गया वो। इसका मतलब बेसिकली अगर आपको परमानेंट और फॉर लॉन्ग टर्म चाहिए टैंक, मेरे ख्याल से सीमेंट का टैंक ही सीमेंट टैंक अच्छा में रहता है। जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा लेकिन फॉर और एक लॉन्ग टर्म। डिसएडवांटेज भी है टारपोलिन में। टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है बायोफ्लॉक में, ठीक है। टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर डिपेंड करके बाकी सब पैरामीटर अप डाउन होता है। पीएच बोलिए, एमोनिया बोलिए, सब कुछ वो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। टेम्परेचर और वाटर के बीच में अगर आप टारपोलिन डालोगे तो सिर्फ एक सिंपल इंसुलेटर सा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा और भी प्लास्टिक डाल दो, उसका उतना फर्क नहीं आएगा। टेम्परेचर बाहर बढ़ेगा तो अंदर भी बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा। बाहर का जो टेम्परेचर उसका इफेक्ट अंदर बहुत ही तुरंत आएगा। हाँ। उस हिसाब से अगर आप एडवांटेज के बारे में बोलेंगे तो सीमेंट का टैंक में एक बार टेम्परेचर उसमें रिटेन हो गया तो ठंडा होने में भी जैसे 4-5 दिन लगेगा, तो गर्म होने में भी वो 4-5 दिन लगेगा। एक बार टेम्परेचर इसमें आ गया तो बाहर टेम्परेचर अगर फॉल भी करता है 1-2 दिन के लिए, तो वो मेंटेन कर सकता है वो, ठीक है। अगर अभी डिपेंड है आप कहाँ कर रहा हो, ठीक है। अगर आप अपने घर में अपना खुद का लैंड है, ठीक है, उसमें अगर आप सीमेंट का करोगे तो बहुत अच्छा है, परमानेंट है। कि अगर कहीं उठा के लेके जाना नहीं है तो अगर टारपोलिन है तो आप एडवांटेज इतना ही है कि 2-4 साल बाद हम यहाँ से उठा के कहीं और लेके जा सकते हैं। पर क्या लेके जाओगे आप? टारपोलिन तो वो फट के हो गया ना, तो एक मैश ही उठा के लेके जाओगे। तो 4-5 हज़ार के लिए आप, मैं कहता हूँ अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा 10-15 हज़ार 20 हज़ार ज़्यादा लगा के आप सीमेंट टैंक बना लो। उसके बाद सैनिटाइज भी करना है सीमेंट टैंक का। ऐसा नहीं है कि सीमेंट टैंक बना लिया। टारपोलिन में एक एडवांटेज क्या है, आप टारपोलिन टैंक बना लिया 2 दिन के बाद ही मतलब उसके बाद उसमें मछली डाल सकते हो, उसको अच्छी तरह से धो के, ठीक है। पर सीमेंट टैंक में ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट 45 days to 2 month यू हैव टू सैनिटाइज इट यूजिंग वाटर। ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एसिड डालना है, ये डालना है, वो डालना है। सिंपल पानी डालो उसमें, 2 महीने रख दो, ठीक है। वो सीमेंट का जो बैड इफेक्ट्स है वो ख़त्म हो जाएगा। पानी ड्रेन आउट कर दो अच्छी तरह से, वो पोटाश है, पोटाश से धो के उसके बाद 2-3 दिन सुखा लो, उसके बाद पानी इसमें डाल दो। उसके बाद ये टैंकी पूरा रेडी हो जाएगा कल्चर डालने के लिए। जैसे आप इधर आओगे तो थोड़ा देखोगे कि एक पॉलीथीन का बना हुआ एक टैंक भी है। ओके, देखिए ये मैंने 2 टैंक बनाया हुआ है, ठीक है। 2 टैंक इसलिए बनाया है कि आप यह देख लो एक हाई कॉस्ट हाईटेक टैंक भी है और एक लो कॉस्ट टैंक भी है। अगर कोई मतलब कोई बंदा 10-15 हज़ार में शुरू करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि टारपोलिन का ही बनाना पड़ेगा। आप ये देखो सीमेंट टैंक, सीमेंट के बस्ते में ऐसे मिट्टी डाल के ऐसे बना लो, उसके बाद एक पॉलीथीन डाल दो और एयर स्टोन डाल दो। कितना खर्चा आएगा? मेरा 3000 रुपये लगा था इसमें, ठीक है। और इसमें कितना लगा है? इसमें 60,000 लग गया, ठीक है। तो मैं इसमें, आप सोच सकते हो कि मैं इसमें क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव पॉइंट है, मैंने देखा है इसमें करके, ठीक है। इसमें जो पीएच है, पीएच मेंटेन नहीं होता है, वो हर दूसरा दिन वो पीएच ड्रॉप करता रहता है। मुझे CaCO3 डालना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हुआ। सिंगी जो डाला था मतलब 3000 लाया था मैंने, कुछ देर पहले ही बोला था कि मेरा 2000 है। 2000 इसलिए है क्योंकि 1000 मेरा मर गया। क्यों? मैंने इसमें डाला था। तो इसमें डालने से क्या हुआ, उसमें अगर आप पीएच डाउन होता है और CaCO3 डालते हो, वो टारपोलिन या इसके साथ रिएक्शन करता है, करके वो एक फंगल अटैक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है तो करो। पर इफ़ यू हैव ऑप्शंस, ठीक है, तो आप सीमेंट टैंक में करो, बहुत अच्छा है। कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा आएगा पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। ट्रू कर सकते हो। तो ये जो डिस्कशन है वो रहा टैंकी के ऊपर, हम किस में करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी आएंगे हम जो मछली डालेंगे उसको तो खाना पीना तो खिलाना पड़ता है। हाँ, तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ा बताएंगे, मतलब आप मछली को क्या खिलाते हैं और कितने बार दिन में? हाँ, खाना देने का एक रूल है। जैसे आप छोटा मछली जब लाओगे उसका कितना लाइन क्या होता है, लाइन बोले तो मतलब 1 किलो में, जब आप हैचरी से लाओगे या किसी पॉन्ड से उठा के लाओगे, मछली खरीद के लाओगे, छोटा मछली 1 किलो वजन में कितना मछली आता है, जैसे पकड़ लो कि 300 मछली आ गया तो 300 लाइन का है, ठीक है। 200 मछली 1 किलो में आ गया, मतलब एक मछली का 5 ग्राम करके, ठीक है। तो 1 किलो आता है। 2000 लाइन का होता है, 3000 लाइन का होता है, उससे बड़ा भी होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप आके मछली डालो। मछली डालने के बाद
आपको ऐसा करना है कि मुझे पहले मैंने बहुत लोगों ने बताया कि आप नमक कम रखो, फ्रेश वाटर में रखो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बायोफ्लॉक इतना कठिन तो है नहीं, हाँ। बहुत इजी है, सिंपल है। अभी कर रहा हूँ, 15-16 दिन हो गए, एक मछली भी नहीं मरा। पर मैंने पहले बोल दिया है खुल्लम खुल्ला कि मेरा 11,000 और 5,000 16,000 मछली मर गया था। क्यों मरा था कारण भी मैंने बोल दिया, उसका रीज़न बता दीजिए। ठीक है। ओके। तो अभी मछली क्यों नहीं मर रहा है, अभी तो सब कुछ ठीक है, वो क्यों है? ट्रू। मैंने मछली लाया, मछली लाने के पहले ही 1000 ppm तक आप सेलेनिटी रख दो, नमक वो अनहाइड्रेटेड जो सॉल्ट है वो रख दो। फ्लॉक देने की ज़रूरत नहीं है। देखो कोई बात ऐसा भी है कि आप वाटर प्रिपरेशन करो, ये करो, करके 7 दिन रखो, रख के उसके बाद मछली डालो, कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल, टैंक सैनिटाइज हो गया ना, सैनिटाइज हो गया, आपको पता कैसे चलेगा? इसका भी एक छोटा सा एक टिप्स बता देता हूँ। आप 1 महीना रखो, 1.5 महीना रखो सीमेंट टैंक में, उसके बाद फिर से पानी भरो, पानी भर के बाज़ार से थोड़ा जो ज़िंदा मछली है 1-2 आके डाल दो इसमें, देखो 2-3 दिन वो मछली ज़िंदा रहता है कि नहीं। अगर सीमेंट का इफेक्ट होगा तो 2-3 दिन में मर जाएगा वो मछली, अगर नहीं है तो आपका टैंक सैनिटाइज हो गया, ठीक है, तो एकदम ठीक है। उसके बाद आप पानी पूरा फिलअप मत करना, आधा फिलअप करो, करके उसका नमक दे के, जो सेलिनिटी मीटर भी है, TDS मीटर भी है। सेलिनिटी मीटर अभी शुरुआत में आप मत खरीदो, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये का आता है, वो छोड़ो। आप TDS मीटर से भी कर सकते हो, क्योंकि TDS मीटर का क्या प्राइस है? TDS मीटर जैसे अगर जेनेरिक या कुछ कंपनी का खरीदोगे तो शायद 600-700 में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत पैसे का बचत होता है। बचत होता है। Okay. TDS सेलिनिटी नहीं दिखाता है, वो टोटल डिजोल्व सॉलिड दिखाता है। मतलब पानी में अगर मिट्टी है, नमक है, चूना है, कुछ भी है, जो डिजोल्व है पानी में, हाँ, वो दिखाएगा, dissolve है, पूरा दिखाएगा। और उसमें टेम्परेचर भी शायद देख सकते हैं। हाँ, टेम्परेचर भी आता है। ओके। अच्छा, तो नया जब आप पानी डालोगे, पानी डालने के बाद आप पहले TDS मीटर से चेक करोगे कि पानी का TDS कितना है। इसका भी एक हिसाब है। अगर आपका TDS जो पानी आप डालोगे वो बोर पानी का होना चाहिए, वो AMC से जो पानी आता है वो मत डालना, पॉन्ड से उठा के मत पानी डाल देना, ठीक है। पॉन्ड से उठा के डालोगे तो उसमें पैथोजन वगैरह आ जाएगा, मछली का खराब हो जाएगा हालत, ठीक है। और AMC का पानी इसलिए मत डालो क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है, हाँ। और क्लोरीन फ्लॉक को मार देगा, ठीक है। तो इसके आपको बोर से जो पानी निकलता है उसको मोटर से उठा के आप डालो। डालने के बाद ग्राउंड वाटर, उसके बाद आप TDS पहले चेक करो। अगर आपका TDS 300 से अंदर है, नीचे है, तो योर वाटर इज गुड इनफ फॉर कल्चर योर फिश, ओके। अगर 300 से 500 के अंदर है तो मॉडरेट है, ठीक है। अगर आपका TDS ऐसा हो रहा है कि 900 से 1000 पहले ही आपने चून नहीं दिया, CH3 नहीं दिया, आपने नमक नहीं दिया, फ्लॉक नहीं डाला, मछली नहीं डाला, फिर भी आपका TDS दिखा रहा है कि नॉर्मल TDS आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका 900-1000 दिखा रहा है, हाँ। तो बहुत गंदा पानी है, मत करो उसमें, वो पानी हम यूज नहीं कर सकते। उसको पहले फिल्टर करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है, तो उसमें आप मत करो। अगर आपका TDS 100 से नीचे है, 300 से नीचे है, ठीक है, इट इज़ गुड इनफ, ठीक है। आप पानी रखो 2 दिन बस, रख के एरिएशन देके छोड़ दो, उसके बाद आप नमक डाल के उसको 1000 ppm तक लेके आओ। ऐसा नहीं है कि कुछ 200 ppm रखो उसके बाद 300-500, ऐसा मत करना, क्योंकि फंगल अटैक आ जाता है। मैंने खुद देखा है, मेरा मछली मर चुका था, ठीक है। तो ये क्यों लोग बताता है मुझे पता नहीं, पर आप ऐसा मत करना। 1000 ppm पे लेके आना, आके उसके बाद जो, हाँ, उसके बाद आप मछली उसमें छोड़ सकते हो। अभी टैंक 2 जगह पे हो सकता है, एक इंडोर हो सकता है, एक आउटडोर हो सकता है, ठीक है। पानी का रंग ये देख सकते हो आप, कैमरा ज़रा दिखाओगे तो पानी का रंग देखो थोड़ा ब्राउनिश है, ठीक है। तो ये ब्राउनिश होता है क्योंकि इंडोर है, ये ऊपर छत दिया हुआ है, ठीक है, शेड है एक। अगर आप बाहर रखोगे तो उसका ग्रीन आएगा, ठीक है, उसका कलर ग्रीन डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रहेगा तो कलर थोड़ा अलग आएगा, थोड़ा ग्रीनिश होगा। तो क्यों आएगा ये आप बताएंगे? वो एल्गी जनरेट होता है, ट्रू, ठीक है, ट्रू। अभी ये है कि आप कहीं भी कर सकते हो, इंडोर आउटडोर कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद आपने सेलिनिटी मतलब नमक देके उसका 1000 ppm या 1 ppd उसको लेके आया। उसके बाद आप फिंगरलिंग लेके आओ HRE से। हर कोई कहता है कि ये ज़रूरी भी है, कहता है कि सैनिटाइज करो, ठीक है। सैनिटाइज करने के लिए क्या है, सैनिटाइज करने के लिए बहुत तरीका है। एक, आप पोटेशियम परमैंगनेट से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप और कुछ मेडिसिन भी है, शायद नाम पता नहीं है मुझे, उससे भी कर सकते हो। पर मैं कहता हूँ किसी से कुछ मत करो,
हैचरी से आएगा, उसके साथ कुछ फंगल कुछ वायरस आएगा, आने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जब 1000 ppm के नमक में मछली को डालोगे तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। 7 दिन तक आप ऑब्जर्व करो, फ्लॉग वो 2 दिन बाद डालना, पहले 7 दिन तक आप देखोगे कि मछली मरता है कि नहीं मरेगा, ठीक है। 1000 ppm रखो दूसरा दिन से। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब कोई लाओगे मछली पालन करने के लिए, आप जिस हैचरी से लाओगे वो तो एक दिन पहले उठा के रख देता है, या अगर पॉन्ड से तुरंत उठा के लेके आते हो तो बात अलग है। पर हैचरी से लाते हो और वो लोग कहता है कि नहीं मैं आज उठा के रखूँगा और दूसरा दिन आप आके लेके जाना, तो आप ऐसा नहीं है कि लाके उसके बाद फिर 24 आवर्स उसको भूखा मत रखना, ठीक है। लोग कहते हैं कि मछली जब लाओगे एक दिन खाना मत देना, ये किस मछली के लिए है वो बताते नहीं है। ये IMC टाइप की मछली के लिए है, कोई के लिए नहीं है कि वो कार्निवोरस होता है कोई, ठीक है। वो अगर भूख लगेगा तो एक दूसरे को काटेगा, और आपका मछली जो इतना मेहनत करके इतना पैसा खर्चा करके आप लाए हो ना, मतलब दूसरा दिन देखोगे कि मरना शुरू हो गया। क्यों? किसी का पूंछ कटा हुआ है, किसी का आँख नहीं है, वो भूख लगेगा तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देगा। इसलिए मछली लाओ, पानी में डालो, 2 घंटे के बाद आप थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू करो, ताकि उसको भूख लगा हुआ है ऐसा फील ना हो, ठीक है। खाना देना शुरू करो, ज़्यादा नहीं। आप पहले खाना खिला सकते हो, बाद में पहले महीना जो 1 महीना है बॉडी वेट का 2% खाना खिलाओ, ठीक है। बॉडी वेट का 2% खाना मतलब पर डे क्या हिसाब है? हाँ, पर डे 2%। उसको अगर आप 3 बार में देना चाहते हो तो मतलब एक दिन में बॉडी वेट का 2% खाना दो। तो बॉडी वेट कैसे पता चलेगा? आप जब हैचरी से लाओगे तभी पता चलेगा कि मैंने 10,000 पीस लाया है, 10,000 का वजन कितना है। अगर 1 किलो में अगर 1000 पीस आता है तो 10 किलो है ऑन एन एवरेज आपको मिल जाएगा। 10 किलो का 2% निकालो कैलकुलेट करके, उसके बाद मतलब 200 ग्राम या 300 ग्राम खाना आएगा। तो पूरा दिन में 300 ग्राम खाना देना है 3 बार में, ठीक है। बच्चा छोटा है, जैसे हम ह्यूमन नेचर जो होता है, हम जो अपने घर में जो बच्चे होते हैं उसको क्या, छोटे बच्चे हैं मतलब दिन में बहुत बार 2 घंटे बाद ही खाते हैं, तो मछली के लिए भी वही है। उसको भी आपको थोड़ा करके थोड़ा दिन मतलब 5-6 बार खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन के बाद जाके आप उसमें देखो, प्रोबायोटिक 2 तरीके से डाला जा सकता है। एक तो आप ऐसा है कि 10,000 लीटर पानी में डाल दिया पूरा, या 20,000 लीटर का टैंक बना दिया पूरा, जो डब्बा आता है प्रोबायोटिक किसी भी कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ, उसको डाल दिया, CaCO3 दे दिया, सब कुछ दे दिया। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या FCO करके डालो। FCO के बारे में मैं किसी दूसरे दिन बताऊँगा। FCO में क्या होगा, आप एक डब्बा लाओगे प्रोबायोटिक, उसको पूरा कल्चर कर सकते हो। अगर एक बार में डाल दोगे, किसी कारण अगर आपको पानी ड्रेन करना पड़ा तो आपका पूरा प्रोबायोटिक गया, आपको फिर से प्रोबायोटिक खरीदना पड़ेगा। पर FCO करके अगर डालोगे तो आप 50 ग्राम 40 ग्राम प्रोबायोटिक लो, और नमक मत देना FCO करने के टाइम पे। सिर्फ कार्बन सोर्स जो है, अगर चीनी है तो चीनी, जगरी या गुड़ है तो गुड़, या वो सब डाल सकते हो, चिटागोर या मोलासिस वो भी डाल सकते हो। डाल के उसके बाद आप FCO बनाओ, और दूसरा दिन आप 1 लीटर FCO डाल दो। और जब भी खाना दोगे CN रेशियो मस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपका एमोनिया बढ़ जाएगा। तो पहले 1 महीना से 1.5 महीना एमोनिया बढ़ेगा, नाइट्राइट बढ़ेगा, नाइट्रेट वो भी बढ़ेगा, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप रोज़ वाटर ड्रेन आउट करोगे, ठीक है। बायोफ्लॉक जो यूरम ने कहा था, उसने 0 वाटर एक्सचेंज कहा था, ठीक है। तेलापिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें करना पड़ता है, ठीक है। श्रिम में नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बाकी मछली में आप कोई करो, सिंगी करो, IMC करो, बिना वाटर एक्सचेंज किए भी कर सकते हैं। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जब कल्चर उठ जाएगा तब मैं ये पानी छोड़ूंगा। अभी 20 दिन हो गया, अभी 1 लीटर पानी भी मैंने नहीं छोड़ा। मैं देख रहा हूँ 20 दिन में एमोनिया पहले 4 ppm था, 2 ppm, अभी 0.5 ppm तक चला आया। तो आप पानी निकालो मत, ठीक है। आप CN रेशियो मेंटेन करो, सैलिनिटी मेंटेन करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रू। तो ये रहा फीडिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। फीडिंग मतलब फीडिंग का जो साइज़ है बहुत डिफरेंस है। छोटा मछली हो गया तो पहले 0.5 mm का आता है खाना, वो खिलाओ 1 हफ्ता या 2 हफ्ता खिलाओ। उसके बाद 1 mm आता है, 2 mm आता है, वो डिपेंड ऑन साइज। ओके, तो मछली जैसे बड़ा होता जाएगा उसके हिसाब से खाना भी बड़ा होता चेंज होता जाएगा जाएगा और प्रोटीन परसेंटेज कम होता जाएगा। तो ओके फाइन, ये रहा।
पूरा डिटेल। और आप जरा तो वो जो एरिएशन के बारे में थोड़ा डिटेल बताओ। एरिएशन देखिए अगर आप ये टैंक जो है छोटा टैंक जो मैंने दिखाया था उसमें आप एयर स्टोन डाल के कर सकते हो। ठीक है, एयर स्टोन डालने से होता क्या है, एक पर्टिकुलर एक स्पॉट से वो बुलबुले निकलता है। ठीक है, जो बबल्स, हाँ बबल्स जो निकलता है। नाइट्राइट क्यों जनरेट होता है, ये एरिएशन के साथ नाइट्राइट का गहरा ताल्लुक है। आप जब टेस्ट करोगे नाइट्राइट, अगर नाइट्राइट आपका 4 ppm है, 3 ppm, 5 ppm है, मतलब हानिकारक है। ओके। नाइट्राइट मोर इज ऑल्सो डेंजरस लाइक एमोनिया। ओके। ठीक है, तो नाइट्राइट क्यों जनरेट होता है, नाइट्राइट जनरेट होता है अगर आपका टैंक का किसी भी लोकेशन में एरिएशन ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रहा है, तो इफ़ देयर इज एनी अनएरोबिक जोन, ठीक है, पानी हवा नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ नाइट्राइट जनरेट होता है, Yes, जो मछली के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एरिएशन के ऊपर 25,000 रुपये खर्चा किया है। Okay. ठीक है, और अंदर मैंने एयरऑक्सी ट्यूब लगाया हुआ है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो, अगर टैंक के थोड़ा कैमरा घुमाओगे तो पानी देखिए किनारा से लेके बीच तक फ्लो हो रहा है, और मछली को मतलब तैरने के लिए हर तरफ से मछली तैर रहा है। ठीक है, अगर वो वाला अगर नॉब बंद कर देता हूँ तो अगर मुझे चाहिए तो बीच में वो भी एरिएशन में सेट कर सकता हूँ। थोड़ा इधर जाइए, मैं दिखा रहा हूँ। सो इसमें बेसिकली 2 सेट है। हाँ, 2 सेट है, 2 एरिएशन का सेट है। तो देखिए इधर अगर मैं साइड वाले का बंद कर देता हूँ, अभी देखिए बीच में जो एयरऑक्सी ट्यूब का सेट रिंग है उसमें से अभी निकलेगा। हाँ, वो निकलना स्टार्ट हो गया। तो जो पहले तो ये जो साइड से, हाँ साइड से एक रिंग है, हाँ एक रिंग है पूरा साइड से, और एक रिंग है बीच में। ठीक है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। एरिएशन मिल रहा है, पूरा टैंक में एरिएशन मिल रहा है। आप भी देख सकते हो, आप जैसे बीच का जो रिंग है उससे हवा निकल रहा है। ठीक है, तो आप अपने एरिएशन कंट्रोल कर सकते हो। इसके हिसाब से अगर हम ऐसे राज लगाएंगे तो टैंकी में कहीं जगह पे भी नाइट्रेट वो जनरेट नहीं होगा। अभी देख सकते हो कि बीच में एरिएशन चल रहा है। ओके, तो अगर हम वो बंद करेंगे और साइड वाला देंगे तो उससे क्या होता है, किनारा से फ्लो भी मिलता है। किनारा जो से फ्लो में किनारा से जो फ्लो बीच में जा रहा है, हाँ, तो वो मछली का नेचर ही होता है कि ऑपोजिट फ्लो में वो मछली का मतलब नेचर ही होता है कि वो फ्लो के अगेंस्ट में ये स्विम करते हैं। करेक्ट, तो एक्सरसाइज भी होता है, ग्रो ज़्यादा होता है। ओके, वो भी अच्छा है, वो होता है। ओके, ठीक है। तो कर सकते हो, कोई भी फैमिली अगर 3-4 अगर टैंक वो सेटअप करते हैं तो महीने मतलब एक टैंक से एक कल्चर में 3 महीना के एक कल्चर में एक टैंक से 10-12 हज़ार आ जाता है। तो अगर आप 10-12 हज़ार और पैसा 10-12 हज़ार रुपये आता है। ठीक है, तो एक टैंक से आता है। तो आप अगर आपके पास 4 टैंक है तो उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए। ठीक है, एक बात बताइए, तो इसमें प्रॉफिट का क्या मार्जिन रहता है? सपोज 10-12 हज़ार आया तो उसमें आप कितने इन्वेस्ट किए? प्रॉफिट का ही प्रॉफिट ही बोल रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट 10 से 12 हज़ार आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उससे भी एक्सपर्ट हो जाते हो तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है शायद। करते करते आपको और जानकारी चाहिए तो वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ठीक है, तो फ़ोन नंबर आएगा। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे कैमरामैन विक्टर देवनाथ के साथ मैं कृष्ण सरकार, बायोफ्लॉग साइनिंग ऑफ। थैंक यू।